बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने जर्नी स्टार्ट की है पब्लिक फाइनेंस की, और पब्लिक फाइनेंस की जो जर्नी है जो एसवाई में आपको एक कंप्लीट नॉलेज देने वाली है, उसमें हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर कि व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस और इस पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया बच्चों। आज हम इस चैप्टर का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इसी पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ public finance, which we are going to discuss and learn in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो क्या है, वो है सोशल साइंस जो रिलेट करती है विथ द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू and incurring on various types of public expenditure for the collective satisfaction of wants of the economy. Now यहाँ पे हम पब्लिक फाइनेंस में हम देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स को रेज करती है और उसी फंड्स को वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर कलेक्टिव वांट्स, यानी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बढ़े, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, देन हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो प्रॉपर हो, हमारी इकोनॉमी का नेशनल इनकम वो बढ़े, एम्प्लॉयमेंट लेवल वो बढ़े, प्रोडक्शन लेवल वो बढ़े। तो यही सब चीज़ें हम पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा था इस पब्लिक फाइनेंस के 4 पिलर्स हमने देखा था, दैट इज़ वर्किंग स्पैन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हमने रेवेन्यू हमने देखा था किस तरह से रेवेन्यू हमें मिलता है, तो रेज द रेवेन्यू यानी रेवेन्यू को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है। दैन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पहला हमने देखा पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा हमने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड सम टाइम पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड द पब्लिक रेवेन्यू। तो थर्ड पिलर हमने क्या देखा, पब्लिक डेप्ट। और इन तीनों पिलर्स का पूरा हिसाब किताब रखना, बजट को प्रिपेयर करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, प्रॉपरली उसकी इफ़िशेंट आउटकम को लेके आना, टारगेट सेट करना, हमें डेप्ट को मैनेज करना है, इन सब के लिए फोर्थ पिलर था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट बच्चों। आज हम देख रहे हैं कि इसी पब्लिक फाइनेंस की फंक्शंस क्या। अब यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन तो वैसा ही रहेगा, तो हम फर्स्ट लेते हैं सेम इंट्रोडक्शन एज वी हैव टेकन इन द फर्स्ट पार्ट कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक सोशल साइंस है। ये 2 वर्ड से बनी हुई है बच्चों, मैजिकल वर्ड्स हैं, पब्लिक इंटायर मासेस एंड फाइनेंस यानी रेजिंग रेवेन्यू एंड इंकरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस इज अ सोशल साइंस which is related with the problems of collecting funds and allocating funds for the satisfaction of collective social wants. And public finance is the study of income or expenditure of the government, चाहे वो local government हो, चाहे state government हो या central government हो। ओके बच्चों, then हमने definitions किए थे। Now second part आता है कोई भी एक definition लेना, जैसे हक डाल्टन का आप डेफिनेशन ले सकते हो बच्चों, जैसे पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन अनदर। द वेरी इजी डेफिनेशन, क्योंकि हमें हक डाल्टन कहता है कि जो पब्लिक फाइनेंस है वो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, यानी चाहे लोकल हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर वो आपस में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, वही सब एडजस्टमेंट है हमें दिखाई देता है इन पब्लिक फाइनेंस में। या हमने टेलर का भी डेफिनेशन देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, ये एक ऐसी सोशल साइंस है जो रिलेट करती है विथ द फिस्कल प्रॉब्लम्स। इसमें हम देखते हैं कि अगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फिस्कल है, इसमें जो हम सॉल्यूशन देखते हैं वो भी फिस्कल हैं। या एक और डेफिनेशन दिखाई देता है, दैट इज़ ओटो एक्सटीन का। अब उसका डेफिनेशन भी क्या कहता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक स्टडी है ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ बजट जो इकोनॉमी पे आता है। तो अकॉर्डिंग टू ओटो एक्सटीन, द पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ बजट ऑन इकोनॉमी।
particularly the effect on growth, stability, equity and efficiency। तो आप जो डेफिनेशन देना चाहो बच्चों दे सकते हो, तो कोई भी एक डेफिनेशन। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस। पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, स्कोप। आज हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन। नाउ जब हम फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस देखते हैं बच्चों, तो नाउ डेज जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है, दे आर परफॉर्मिंग मोर फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। क्योंकि आजकल हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, वेलफेयर स्टेट। हम उन्हें वेलफेयर स्टेट कहते हैं क्योंकि वो पुराने फंक्शंस के साथ साथ नए फंक्शंस भी करते हैं। नाउ डेज गवर्नमेंट का रोल गार्जियन ऑफ द इकोनॉमी है, केयर टेकर ऑफ द इकोनॉमी है, जो हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स लेता है। इसके लिए मॉडर्न गवर्नमेंट्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट्स, जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आजकल तो गवर्नमेंट एट सेंट्रल पोजीशन पे जो है, हमने कहा वो गार्जियन की तरह काम करता है, वो हमारी इकोनॉमी का केयर टेकर है। उसके बगैर जो है बहुत सारे फंक्शंस को कैरी करना, स्मूथली कैरी करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें आजकल की गवर्नमेंट परफॉर्म करती हैं। अब जैसे हम फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस जब हम देखते हैं, तो आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट। जैसे हम देखते हैं टू मेंटेन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारी गवर्नमेंट ये एफर्ट्स करती है कि हम जो फंड्स रेज करते हैं, जिनको हम एलोकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस तरह से हो कि एवरी ईयर हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो। क्योंकि आजकल इकोनॉमी में जब भी हम अपने आप को डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, तो हर साल हम एवरी ईयर एवरी स्टेप पे हम चाहते हैं हमारा ग्रोथ रेट बढ़े, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी हर गवर्नमेंट का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड है टू डेवलप द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांस करना, मॉडर्नाइज करना, टेक्निकली साउंड करना, अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना, ये मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, या हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हो, उन्हें अपग्रेड करना हो, एजुकेशन सेक्टर्स को अपग्रेड करना हो, हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करना हो, हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये भी हम देखते हैं, और ये तो शुरू से ही ट्रेडिशनल फंक्शन रहा है, लेकिन इस फील्ड में भी आजकल गवर्नमेंट जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवली इस तरह से वो जो है बहुत सारे एफर्ट्स डालती है ताकि वो हमें एक्सटर्नल थ्रेट से भी बचा सके। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी वो बहुत ही अपने एफर्ट्स डालती है। देन टू मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशन, और ये तो आजकल आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर बेटर रिलेशन, साउंड रिलेशंस विद द इंटरनेशनल, यानी फॉर द फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि आजकल इकोनॉमी में वी आर कनेक्टेड विथ, इंटीग्रेटेड विथ सो मेनी इंटरनेशनल मार्केट्स, तो उनके टेस्ट प्रेफरेंस को सेटिस्फाई करना और कोशिश करना कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा रेवेन्यू बढ़े, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़े, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारे कंट्रीज बनाते हैं। देन टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स, उसके लिए भी हैवी एक्सपेंडिचर इंकर करना, चाहे वो सिविल फोर्स हो, चाहे एयर फोर्स हो, चाहे नेवी फोर्स हो, हर तरह से हमारे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, उन्हें हर तरह की आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करना, ताकि हमारी इकोनॉमी को हम फुल्ली सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, यानी एक्सटर्नल अटैक का चांस ज़ीरो। देन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, ये भी हमारी गवर्नमेंट का मेन काम रहता है कि आजकल सिर्फ ये एक फॉर्मल ट्रेडिशनल गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स की तरफ फोकस करना, उनके ग्रीवेंसेस के लिए रिड्रेसल सेल्स प्रोवाइड करना। जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखते हो,
वो हमारे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इक्वलिटी को फेवर करना। तो ये कंज्यूमर राइट्स या ह्यूमन राइट्स उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारे गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन टू कंट्रोल द एंटी सोशल एक्टिविटीज़, उन्हें भी कंट्रोल करना है, जैसे करप्शन को कम करना है, ओके। और उसके अलावा अगर कुछ और हमारे इकोनॉमी में बहुत सी करप्शंस के अलावा हम देखते हैं इकोनॉमी में बहुत सारी एंटी सोशल, जैसे टेररिज्म है, उन्हें कम करना है, करप्शन को कम करना है। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी कम करना, उसके लिए आप देखते हो गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स रहते हैं। इस तरह से वो अपने लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रिक्ट और बहुत इम्प्रूव करते हैं कि कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो। दे शुड बी अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल, उन्हें हम कंट्रोल कर सकें। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट का एक मॉडर्न टास्क रहता है। देन टू प्रोटेक्ट या कंजर्व हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाना, इकोलॉजिकल साउंड बनाना, ये भी आजकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिप्लेशन, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वी नो दैट इसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड सो मैनी नेचुरल डिजास्टर इज टू बी फेस्ड बाय अवर इकोनॉमी, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शोल्डर्ड बाय आवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी सेक्टर हो, हर जगह उनकी मेन एफर्ट्स रहते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, दे विल ट्राई टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। वो हमारे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा यानी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो हो गया ना बहुत इजीली हमारी इकोनॉमी के लिए। तो हमारे इकोनॉमी के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना भी एक हमारे गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है, यानी वी विल कंसिडर एज अ ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देन है टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी। नाउ जनरली हमने देखा है 9th 5-year प्लान के बाद हमारी इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं यानी अपनी इकोनॉमी को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी मजबूत बनाना है, इंटरनल ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। एंड फॉर दैट सेक सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, वो भी नेसेसरी है, ज़रूरी है। और ये हम अलग से इस पब्लिक फाइनेंस की जब जर्नी स्टार्ट हुई है बच्चों, तो इस जर्नी में हम ये सब चीज़ें जो है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हम सेपरेटली एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को एडॉप्ट करती है। इसके लिए करोड़ों रुपए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, सो दैट हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ लेवल बढ़े। नेक्स्ट रहता है टू रेगुलेट द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, उन्हें सपोर्ट करना, उनके टारगेट्स अचीव करने में उनकी मदद करना, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, ताकि हमारी इकोनॉमी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं बट रूरल एरियाज़ में भी डेवलप हो। जैसे हम देखते हैं MSME सेक्टर्स हैं, यानी हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, टाइनी यूनिट्स हैं, उन्हें सपोर्ट करना। तो इन सबको ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनको हर तरह से इस तरह से प्रिपेयर करना, इस तरह से उन्हें अमेनिटीज़ प्रोवाइड करना, इस तरह से उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन, जब एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा तो हमारी इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा इट विल बी वेरी गुड, यानी आवर इकोनॉमी विल बिकम अ फाइनेंशियली साउंड इकोनॉमी। नेक्स्ट होता है टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द एसेंशियल एंड रेयर कमोडिटी। यानी हमारी गवर्नमेंट ये भी ध्यान देती है कि हमारी इकोनॉमी में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो हर एक जगह पे प्रोवाइडेड हों, या कुछ रेयर कमोडिटीज़ भी हैं
वो भी हर जगह पे बाय द वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। यानी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर इकोनॉमी शुड गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो, यानी उनके पास हर एक बेसिक चीज़ जो हो वो अवेलेबल हो, चाहे वो रेयर कमोडिटीज़ हो, बट दे शुड प्रोवाइड इट, उन्हें वो मिलनी चाहिए। तो ये सब जो फंक्शंस हैं वो जनरली हम पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं। आपको बच्चों सिर्फ इस तरह से आपको हेडिंग प्रोवाइड करनी है। समझ में आया? आपको डिटेल नहीं लिखना है बच्चों। आउट ऑफ 12 यू हैव टू लर्न एनी 7 to 8 पॉइंट्स, नॉट ऑल। कोई भी 7-8 पॉइंट्स जो है एज अ फंक्शन करके लिख सकते हो। अब इसका डी पार्ट, पहला ए पार्ट हमने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। बी पार्ट में हमने क्या किया? डेफिनेशन लिखा, मीनिंग लिखा। चाहे आप डाल्टन का लिखो या टेलर का लिखो या ऑटो एस्कटीन का लिखो, किसी का भी डेफिनेशन आप दे सकते हो। अब एक डेफिनेशन के बाद फिर हमने सी पार्ट में लिखा फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि आजकल हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो कौन सा रोल प्ले करती हैं? मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो हमारी केयर टेकर हैं, वो हमारी गार्जियन है, वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें ग्रो करती हैं, हमें डेवलप करती हैं, हमारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ये सब हमारे पब्लिक फाइनेंस का मेन फंक्शन है ना। आखिरी पार्ट जो है that is again the functions of public finance, but as per the views of Richard Musgrave। ना बच्चों, इस SY में हमने एक चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज डाल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। हमने ये देखा हुआ है, जो आपके SY लेवल का सेकंड चैप्टर है। इसमें भी हमने देखा कि जो डाल्टन का प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वो कैसे डिसाइड होता है, इस डाल्टन के प्रिंसिपल की क्या लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। और फिर हमने देखा था इसी डाल्टन के प्रिंसिपल को रिचर्ड मसग्रेव किस एंगल से इंटरप्रेट करता है, यानी उसका सोचना कि हमारी जो साउंड फिस्कल बजट्स हैं उनको कैसे बनाना चाहिए, जहाँ पे MSB यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो इस तरह से रिचर्ड मसग्रेव ने हर एक पब्लिक फाइनेंस के थियरी को बहुत ही अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया हुआ। ये भी आपका सेकंड चैप्टर है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है, और आपके लिए बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है न, जिसमें हम डाल्टन की थियरी करते हैं और मसग्रेव का इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। अब इस फर्स्ट चैप्टर में भी हम देखते हैं कि जो रिचर्ड मसग्रेव है, इसने पब्लिक फाइनेंस का फंक्शंस को अपने अंदाज में दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मसग्रेव, उसका कहना है कि हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है इसकी 4 मेन फंक्शंस है। पहला है एलोकेशन फंक्शन, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम प्रॉपरली एलोकेट करें इन द इकोनॉमी, यानी हर एक इकोनॉमी में, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, अर्बन एरियाज़ हो, हर जगह पे अपने रिसोर्सेज को हम लोग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि जब हम पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं तो पब्लिक फाइनेंस हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन अचीविंग द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट। अब इस सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उसे एडजस्ट करने पड़ेंगे रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस कहाँ से आते हैं? जो वो टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। जो रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास रेज होते हैं, वही रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्चा करती है। और जब वो खर्चा करती है तो वो खर्चा बहुत से अलग अलग जगह पे करती है। तो वो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज पब्लिक गुड्स पे करती है, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट गुड्स पे करती है। तो वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इनके बीच में रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, ये मेन फंक्शन है पब्लिक फाइनेंस का, जो हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो जनरली हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस में क्या करती है गवर्नमेंट? एडजस्ट करती है रिसोर्सेज बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं तो वो डिपेंड करता है कितनी कलेक्शन ऑफ टैक्स हुई, कितना आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कहाँ कहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, हेल्थ पे करना है, या बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, या सर्विसेज को हमें और प्रोवाइड करना है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करता है।
आपके पास कितना कलेक्शन ऑफ टैक्स हुआ, किस तरह से कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, किस तरह से गवर्नमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये पूरा काम है आपके पब्लिक फाइनेंस का। सो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मस्ग्रेव की पब्लिक फाइनेंस का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज रेज करती है उसे एलोकेट भी तो करना है, उसे डिफरेंट एरियाज में एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सेटिस्फैक्शन, एज पर द यूटिलिटी हमें उन्हें प्रोवाइड करना ही है। तो एलोकेशन फंक्शन इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं बच्चों अपने पब्लिक फाइनेंस का, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम और रिसोर्सेस। यानी जो आपने टैक्स कलेक्ट किया उसी टैक्स को आप पब्लिक एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करोगे, यानी डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज़ बनाई जाएगी जिसमें हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जो हमारी इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो रिड्यूस हो। क्योंकि जो टैक्स जब वो गवर्नमेंट फॉलो करती है, जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी में रहता है, तो वी फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी हाई टैक्स का बर्डन ऑन रिच एंड लो टैक्स का बर्डन ऑन पुअर। हम अमीरों से टैक्स पर जो है वो कलेक्ट करते हैं और वही कलेक्ट किया हुआ टैक्स वी विल कन्वर्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड यूज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। तो इससे आपके रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है बच्चों रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमारी इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो जाएगी, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। यानी हमारे पब्लिक फाइनेंस का जो सेकंड रोल है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। हमारी गवर्नमेंट इस तरह से स्मार्टली डिसीजन लेती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारे नेशनल इनकम का वो बेस्ट हो, हमारे जो फिस्कल पॉलिसीज़ हो वो प्रूडेंट हो, ताकि रिसोर्सेज जो हैं विच वी हैव रेज्ड थ्रू द टैक्सेशन या नॉन टैक्स के थ्रू हमने रिसोर्सेज को रेज किया है एंड इट इज़ टू बी डाइवर्टेड टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, तो इट शुड एम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी हमारे रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है बच्चों वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो ये भी हमारा सेकेंड फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थर्ड है स्टेबलाइजेशन का फंक्शन। यानी हमारे पब्लिक फाइनेंस यानी हमारे गवर्नमेंट का मेन एम रहता है टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा था ट्रेड साइकिल्स का चैप्टर बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था किस तरह से इकोनॉमी में एक्सपांशन पीरियड आता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन आता है, कभी रिसेशन आया, कभी इन्फ्लेशन आया। तो ये सब अलग अलग फेजेस हैं जो इकोनॉमी में दिखाई देता है। और वो इकोनॉमी में फेजेस आपको मालूम है हमेशा होता ही रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स से वो अफेक्टेड रहता है। तो वो फैक्टर्स को हमारी गवर्नमेंट कैसे स्टेबिलिटी लाती है, थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसीज़, थ्रू देयर बजटरी पॉलिसीज़, कैसे उन्हें जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करती है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ड्यूरिंग रिसेशन। अब जब रिसेशन है, व्हेन मंदी इज़ देयर, व्हेन डिप्रेशन इज़ देयर, डिफ्लेशन इज़ देयर, स्लैक सीजन इज़ देयर, आप कुछ भी नाम बोलो बच्चों, वो रिसेशन है, दैट इज़ कॉल्ड मंदी। जब रिसेशन पीरियड होता है तो गवर्नमेंट एडॉप्ट डेफिसिट बजट, वो डेफिसिट बजट यूज़ करती है। डेफिसिट बजट यानी मोर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड लेस रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कम लेकिन आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा, और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किसके लिए, टू क्रिएट मोर आपके इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ताकि आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, हम प्रोजेक्ट्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को इनकम मिले, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और इकोनॉमी का जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हो। तो ये रिसेशन के दौरान हमारी गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर इसका अपोजिट साइड देखें तो बच्चों इन्फ्लेशन, वॉल्यूम ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कौन सी बजट फॉलो करेगी, नाउ गवर्नमेंट अडॉप्ट सरप्लस बजट। ये ब्लैंक्स भी आते हैं बच्चों, जब रिसेशन है तो डेफिसिट बजट, जब इन्फ्लेशन है तो सरप्लस बजट। अब इस सरप्लस बजट में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर का लेवल रिड्यूस करेगी,
मोर टैक्सेस इट विल बी इंकर्ड, टैक्सेस ज़्यादा आ जाएंगे आपके ऊपर, या एडवांस टैक्स के थ्रू दे विल ट्राई टू रेज द फंड्स, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करेगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी ताकि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए। तो इस तरह से इकोनॉमी में इफ देयर इज सम ट्रेड साइकिल्स, इफ देयर आर सम फ्लक्चुएशंस या अनसर्टनिटीज लाइक रिसेशन या इन्फ्लेशन, तो पब्लिक फाइनेंस का मेन फंक्शन क्या है? टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ताकि प्राइसेस को हम थोड़ा मेंटेन कर सकें। ओके बच्चों, now fourth and the last function of the public finance is growth function, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना, ताकि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारे देश में सेविंग बढ़े, हमारे देश की इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये हमारे इकोनॉमी का जो इनइक्वालिटी लेवल है उसको भी रिड्यूस करेगी। तो हमारा अल्टीमेट एम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू ब्रिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, यानी टू ब्रिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, to bring the more investment, to control the inflation, to reduce the inequality of income and wealth, और ख़ास करके हमारे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे तो गवर्नमेंट का रोल तो हम देखते हैं डे बाय डे जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है रिसोर्सेज फ्रॉम कंजम्पशन टू इन्वेस्टमेंट, यानी कंजम्पशन से रिसोर्सेज किधर डाइवर्ट होने चाहिए? इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारा जो मेन एम है हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़े, और प्लस क्रिएट द सोशियो इकोनॉमिक कैपिटल इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का सोशियो इकोनॉमिक कैपिटल को क्रिएट करना है। गवर्नमेंट रेज करती है रिसोर्सेज समटाइम थ्रू द बोरिंग्स के थ्रू भी रेज करती है, प्लस उसके अलावा जब इस तरह की बोरिंग्स का जो यूज़ करती है वही यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी पब्लिक डेप्ट, ये भी हमारा थर्ड पिलर है, क्योंकि जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट ट्राई टू सेटिस्फाई थ्रू द पब्लिक बोरिंग, वो पब्लिक बोरिंग के थ्रू एक्सेप्ट मतलब किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ताकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो बढ़े, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े, और हमारी इकोनॉमी में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक है उसमें स्टेबिलिटी हो, स्टेबलाइजेशन हो, प्राइस की स्टेबिलिटी हो, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ता रहे, हमारे देश की कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़े। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन है, दैट इज ग्रोथ फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड मस्ग्रेव। पहला एलोकेशन फंक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, थर्ड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, और फोर्थ एंड फाइनल है दैट इज ग्रोथ, यानी हमारे इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये है पब्लिक फाइनेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के 2 ही क्वेश्चन है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। आज हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस फिर से क्या है विथ डेफिनेशन, और एक नई चीज़ भी हमने सीखी कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स इन अ वेरी easy way. So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.